शादी करोगे मुझसे? अरे मेरी बात तो सुनो। हितांशी तो पागल हो गई, एक सैलून वाले से शादी करेगी? दिमाग ठीक है तेरा? और तू अपने आप को देख और उसको देख। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, तू चुप रह। क्या हुआ बेटी, कौन हो तुम? अंकल आप मेरी छोड़ो, आप ये बताओ आपके पास ये काम पे कब से आया? इसे 1 साल हो गया होगा। ये 1 साल पहले मेरे पास काम मांगने आया था। भूखा था, लाचार था, गरीब तो था ही ये। तो मुझे इस पे दया आ गई। तो मैंने इससे पूछा तेरे को सैलून लाइन का काम आता? तो उसने बोला मुझे नहीं आता। तो मुझे इस पे दया आई, तो मैंने कहा चलो मैं इसको सिखाता हूँ। तो 1 साल से मैंने इसे सिखाया और अब आज की तारीख में ये इतना ट्रेंड हो चुका है कि मेरे यहाँ पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। इसकी वजह से मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अब ये मुझे बिल्कुल अपने बेटे की तरह लगता है। ना ये मुझे छोड़ के जाना चाहता है और ना ही मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन बेटा मुझे ये बताओ, तुम इससे शादी क्यों करना चाहती हो? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं ये अभी कहाँ गया होगा? बेटा जब ये उदास हो जाता है ना, तो ये सामने पार्क में या इधर मंदिर में जाके बैठता है और अपने आप को शांत करता है। थैंक यू सो मच। हितांशी देख वो बैठा। कहाँ भागोगे और कब तक? कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? अच्छा, तुम मुझे नहीं जानती? मैं नहीं जानता कौन हो तुम। खाओ मेरी कसम कि तुम मुझे नहीं जानते। मुझे कोई कसम नहीं खानी। तो फिर सच सच बताओ, रातों रात क्यों गायब हो गए? क्यों सब कुछ छोड़ के चले गए? क्या करता मैं? आया था तुम्हारे घर पे तुम्हारा हाथ मांगने। तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया मेरे साथ? घर से भगा दिया और मेरी इतनी बेइज्जती की, शायद मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। सोचा था यहाँ आ जाऊँगा, कुछ काम करूँगा, कामयाब होऊंगा, पर यहाँ आके देखा तो यहाँ पे सिर्फ नौकरी उनको मिलती है जिनके पास डिग्री होती है, और मैं ठहरा 12th पास। मेरे पास ना ही कोई डिग्री थी और ना ही कोई हुनर। सब कुछ भूल चुका था मैं, उम्मीद सारी छोड़ चुका था मैं। बस ऐसा लगता था कि शायद मैं इस दुनिया में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। और फिर मैंने तुम्हें पाने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। तुम्हें पता है कितना ढूंढा तुम्हें, कितना परेशान हुई तुम्हारे पीछे। सोचा था कि तुम अब वापस आओगे, लेकिन नहीं, तुम तो अचानक से गायब ही हो गए थे। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रह रही होंगी। लेकिन तुम तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ गए थे और सारी उम्मीद छोड़ के बैठे थे। हितांशी, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम मुझसे अच्छा लड़का डिजर्व करती हो। जहाँ तुम्हारे माँ बाप बोल रहे हो वहाँ तुम शादी कर लो ना। तुम मुझे नहीं बताओगे कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ और क्या नहीं। और तुम्हें किसने बोला कि एक मर्द को कामयाब होना पड़ेगा प्यार पाने के लिए? समाज ने। मैं नहीं मानती। घर में एक कमाने वाला होना चाहिए और एक घर संभालने वाला। अरे क्या हुआ, तुम्हारी कोई जॉब नहीं है तो मैं हूं ना, मेरे पास तो जॉब है ना। तुम घर संभालना ना, मैं जाऊंगी ना बाहर कमाने। और लोग कुछ भी कहें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरे पर लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग से, समाज से। अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं पापा से बोल के आई हूँ कि मैं तुम्हारे पास जा रही हूँ और तुमसे ही शादी करूंगी। शादी? हाँ, शादी। और अब हम यहाँ से घर जाएंगे और सीधा शादी करेंगे। पर हितांशी। पर वर कुछ नहीं। तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ करता हूँ। शादी करोगे मुझसे? हाँ करूँगा। तो चुपचाप मुंह बंद रखो और हक करो मुझे।